हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज 7 जुलाई सन 2024 को सीटेट का पेपर हुआ था। उसके पेपर 2 की दोनों ज़बान और पेपर 1 की पहली ज़बान हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पेपर 1 की दूसरी ज़बान के आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पैसेज पढ़ेंगे, फिर इससे मुताल्लिक सवालों के जवाब देंगे। पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि चोटी को सर करने के लिए जाने वाली दूसरी टीम की वाहिद खातून मेंबर होने का शरफ मेरे हिस्से में आया। मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठ बैठी, कुछ बर्फ़ पिघलाई और चाय तैयार की और बड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया। सर्दी बहुत शदीद थी। मैं कोह पैमाई के लिबास में अलबत्ता अपने आप को गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। हम रस्सा बांधे बगैर चढ़ रहे थे। जमी हुई बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें शीशे की चादर की तरह ठोस थीं। जनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद हवा तेज़ हो गई थी। सिलसिला को चाकू की धार जैसा था। ये पैसेज था, आपने पढ़ लिया। अब हम इससे मुताल्लिक सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें किसकी तरह ठोस थीं? तो शीशे की चादर की तरह ठोस थीं। मुसन्निफ़ा ने क्या पिघलाकर चाय तैयार की? तो बर्फ़ पिघलाकर चाय तैयार की थी। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हल्का का मुतज़ाद क्या होगा? हल्का का मुतज़ाद भारी हो जाएगा। मुसन्निफ़ा को चोटी सर करने वाली कौन सी खातून होने का शरफ था? तो दूसरी टीम की वाहिद खातून होने का शरफ था। चाकू की धार जैसा क्या था? तो सिलसिले को जो था वो चाकू की धार जैसा था। पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलसिले को चाकू की धार जैसा था। आगे कहा जा रहा है जी कि जनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? तो जनूबी चोटी पे पहुंचने के बाद हवा तेज़ हो गई। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुसन्निफ़ा किस लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही थी? तो कोह पैमाई के लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। खातून की जमा पूछा जा रहा है तो ख़वातीन हो जाएगा। एक और पैसेज ऐसे भी पढ़ लेते हैं। सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। उसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा। वहाँ उसने लकड़हारों को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। वो बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसा हुआ जौ और पानी दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। हर एक ने 2-2 लकड़ियाँ दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाज़ार में बेच दी। उनके बेचने पर जो पैसे मिले उनसे कुछ और जौ ख़रीदा। दूसरे दिन फिर वो चौराहे पर जाकर बैठ गया। अब बेचना का मुतज़ाद पूछा जा रहा है तो ख़रीदना हो जाएगा। उसके बाद सोमदत्त घड़े में पानी भरकर कहाँ बैठा था? तो आप देखेंगे तो एक चौराहे पर बैठा था घड़े में पानी भर के, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लकड़हारे ने सोमदत्त को क्या दिया? तो लकड़ियाँ दी। ठीक है। सोमदत्त ने थके हुए लकड़हारों को क्या दिया? उन्हें पिसा हुआ जौ और पानी दिया। सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेचकर क्या खरीदा? तो कुछ और जौ खरीद लिया। ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सोमदत्त ने जंगल से आते हुए किसको देखा? लकड़हारों को देखा। चौराहे की जमा पूछ रहा है तो चौराहा हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, यहाँ से पेडागोजी के सवाल शुरू हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि लिसानी महारत आमोज़गारों को इस काबिल बनाती है कि किस काबिल बनाती है कि मौका और महल के मुताबिक ज़बान को इस्तेमाल कर सकें, यानी ज़बान को सही तौर पर बरतने के मुकाम व वक्त को जान सकें। लिसानी महारत आमोज़गारों को इसी काबिल बनाती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर उस्ताद आमोज़गारों को आम तौर से
रगने और ड्राइंग के लिए आमादा करता है। ये किस में मददगार होगा? ड्राइंग बनाने के लिए, रंगने के लिए हम अपने जिस्म के छोटे अज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का, जैसे लिखने के लिए, सुई पकड़ने के लिए, ठीक है, धागे में मोती पिरोने के लिए, ये सब काम हम करते हैं। तो हम फाइन मोटर स्किल को यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल को, लतीफ़ फर की महारत को बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ड्राइंग और रंगने की बात है, तो लतीफ़ फर की महारत को फ़रोग़ देने में ये मददगार होगा। क्वेश्चन नंबर 138, बच्चे ज़बान बहुत ही मुअस्सिर अंदाज में सीखते हैं, कब? जब माहिर ज़बान के उस्ताद के पास होते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल कि उस्ताद अपने क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन और हम जोलियों के तामुल को फ़रोग़ देता है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जे की गलतियों को सही करने पर ध्यान नहीं देता है। वो अपने क्लास में कौन सा तरीका अपना रहा है? तो तामुल और इंटरेक्शन की बात हो रही है, ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरेक्शन से बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट करेंगे और ऐसा तामीरियत पसंद नज़रिया में होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन तामीरियत पसंद करेक्ट हो जाएगा। बतौर उस्ताद आप देखते हैं कि सबक में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और आपके तलबा के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप ज़बान को आसान बना देते हैं और अपने तलबा को मद्देनज़र रखते हुए मवाद में कुछ तब्दीलियाँ कर देते हैं। तो आपने जो किया उसे क्या कहेंगे? तताबुक पैदा करना, एडॉप्टेशन इसे कहेंगे, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आज इब्राहिम बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाने वाला अपने ख़ानदान का पहला बच्चा है। उसके ख़ानदान का कोई भी शख्स, हत्ता कि उसके वालिदैन ने भी स्कूल में कभी दाखिला नहीं लिया था। तो यहाँ पे इब्राहिम कैसा लर्नर है? तो ये फर्स्ट जनरेशन का लर्नर है, पहली नस्ल का ये आमोज़गार है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपने क्लास में जाकर देखा कि दरसी किताब नज़्मों और तस्वीरों से शुरू हो रही है और हरूफ़ तहज़्ज़ुद पे ख़त्म हो रही है। पहले ही नज़्म है, फिर तस्वीरें हैं, उसके बाद स्टोरीज़ हैं, फिर जुमले और आखिर में अल्फ़ाबेट ABCD हैं। तो ये ऊपर से नीचे का जो अप्रोच है वो फॉलो हो रहा है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो हो रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब फितरी अंदाज में बगैर किसी मुनज़्ज़म मश्क के कोई ज़बान सीखी जाती है तो उसे ज़बान का इक्तिसाब, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। अगला सवाल, डैश की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि तलबा मसाइल को इज्तिमाई तौर पर या ग्रुप में हल कर लेते हैं। तो तरसीली ज़बान की तदरीस यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड की एक ख़ुसूसियत है कि बच्चे इज्तिमाई तौर पर जोड़ा या ग्रुप में सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन तरसीली ज़बान की तदरीस है करेक्ट होगा। आलूदगी के मौजू पर सबक का मंसूबा बनाते हुए आपका पहला जो कदम होगा वो क्या होगा? तारुफ़ी सवालात तैयार करना, मौजू को बार बार पढ़ना, तदरीस की इमदादी अशिया का इंतखाब करना या फिर मकासद का तयन करना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मकासद का तयन करना होगा। बाकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का हम इंतज़ार करेंगे। फ़िलहाल हम चौथे वाले ऑप्शन को करेक्ट मान लेते हैं क्योंकि जब कोई भी टॉपिक पे आप लेसन प्लान बनाना चाहेंगे तो पहले जो आपका मोटिव है, जो मकसद है, उसको आप फिक्स करेंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो ये बाद में होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे मकासद का तयन होना चाहिए। अगला सवाल कि उस्ताद अपने तलबा से पानी पर एक इक्तिसाब, एक पैसेज लिखने के लिए कह रहा है। हर तलबा आपस में बातें करने लगते हैं। साइंस और सोशल साइंस की क्लास में इस हवाले से क्या पढ़ाया गया है? यानी कि लैंग्वेज की क्लासरूम में साइंस और सोशल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, तो इसे हम क्या कहेंगे? दरसियात से मावरा ज़बान, ठीक है। दरसियात से मावरा ज़बान इसे कहेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में लैंग्वेज एकराज द करिकुलम यानी कि LAC कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम दरसियात से परे ज़बान या दरसियात से मावरा ज़बान कहेंगे। LAC करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 147, आपकी पैदाइश और परवरिश ऐसे गांव में हुई जहां सब लोग हिंदी बोलते हैं।
और आप भी स्कूल गए बगैर हिंदी का इस्तेमाल करने लगते हैं, और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत पढ़ने लगते हैं स्कूल में। अब आप अंग्रेज़ी बड़ी रवानी से बोल रहे हैं तो आपकी पहली ज़बान क्या है? चूँकि आपने घर से, अपने परिवार से हिंदी सीखी है तो इसलिए हिंदी आपकी मादरी ज़बान या पहली ज़बान मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 148, उस्ताद अपनी कॉपी में छाता, बर्तन, बेलन, अपनी क्लास में छाता, बर्तन, बेलन और दूसरी अशिया लेके आता है। तलबा से इन चीज़ों की वजाहत 2 या 3 जुमलों में करने के लिए कहता है, तो इसे, ये जो चीज़ क्लासरूम में लाई गई, इसे हम रीलिया कहेंगे। अगला सवाल, चूँकि पेपर हमको व्हाट्सएप पे मिला है, इसकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन हम सवालात ध्यान से पढ़ रहे हैं। सवालात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। अफ़ाल की तदरीस के लिए आप अपने क्लास में वह तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, 2 तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। एक तस्वीर 15 साल पुरानी है और एक अभी फ़ौरन आपने खींची है। आप क्लास में उसके माजी और हाल, शक्ल सूरत, अखलाक व आदात के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पेडागोजिकल ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं, तदरीसियाती कवायद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। किसी ख़ास क्लास या कोर्स के इख्तिताम पर तलबा की हासिल करदा मालूमात, महारत और दिए गए बयान और रवैये को बयान करने वाले जो बयानात होते हैं वो किसके तहत आते हैं? तो वो आते हैं आमोज़शी माहसल यानी लर्निंग आउटकम के मातहत। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपने ज़्यादा नंबर उर्दू में हासिल किए होंगे। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।